नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइट्स। तो उत्तर प्रदेश की जो मायावती जी है, जो सीएम भी रह चुकी है, तो उनकी तरफ से बयान आया है कि हम जो आने वाले 2024 के जो इलेक्शन है वो हम अकेले ही लड़ेंगे। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है आप सुन सकते हो। अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव जिस तरीके से मायावती का जो स्टांस है कि हम अकेले ही लड़ेंगे, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से उनकी जो ट्विटर से या उनके जो बयानों से जो बातें सामने आती थी, तो उसके वजह से ही पता चलता था लोगों को कि नहीं भैया बीएसपी जो है वो शायद से अकेले ही लड़ने वाली है। और जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे थे कि आने वाले समय में शायद से जो बीएसपी पार्टी है वो अकेले ही लड़ सकती है। और आज उन्होंने अपना जो स्टांस है वो पूरा क्लियर किया है। और साथ में जिस तरीके से इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो उसमें एक ही बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि इसको कितनी सीट मिलेंगी और कहाँ से लड़ेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल इनका जो अंदर का जो अंदरूनी झगड़ा है तब सामने आया जब अनिल रंजन चौधरी बेंगल में गए थे ममता बनर्जी को मिलने के लिए। तो वहाँ पे ममता बनर्जी और अनिल रंजन चौधरी के बीच में बहस हो गई कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम आपको हमारे राज्य में उतनी सीटें नहीं लेंगे जो आपको 2 सीटें लिए हैं, आप उसी दिन आप लड़ाई करेंगे। तो अनिल रंजन चौधरी का कहना ये हुआ है कि भैया वो सीट तो हमने जीती थी, वहाँ पे बीजेपी थी और बीजेपी को ही हरा के हम वहाँ पे चुन के आए, आप हमें क्या जीत रहे हो, ऐसा अनिल रंजन चौधरी का कहना था। तो ये बात सामने आने के बाद में फिर और एक बात सामने आती है बिहार से। यहाँ पे लालू यादव और कांग्रेस में जो सीट का जो वोट शेयरिंग था वो ओके हो गया था। पर ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है, तो इनमें भी अभी जो सीट शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो एक तरफ में जो राहुल गांधी है वो अपनी न्याय यात्रा को स्टार्ट कर चुके हैं और इसी वीक में न्याय यात्रा स्टार्ट होने से पहले ही अखिलेश यादव को एक क्वेश्चन पूछा था एक पत्रकार ने कि जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा होने वाली है तो उसमें आप शामिल होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। तो अखिलेश यादव का भी यही कहना था कि भैया हम पहले स्टेट शेयरिंग का जो
फॉर्मूला है वो एक डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसको कहाँ पे रैली करनी है, किसको कहाँ पे जाके नारे लगाना है या पुश करना है, कौन सी पार्टी को क्या कहना है, ये बाद में डिसाइड होते रहेगा। सबसे पहले आप फिर शेयरिंग कर लो, उसके बाद में हम क्या पूरी जितनी भी इंडिया अलायंस की जो पार्टी है वो राहुल गांधी की जो भी न्याय यात्रा उन्होंने चालू किया है उसमें भी हम सहमत होने को तैयार है। अब उसमें और एक बात रिपोर्टर ने पूछा था कि भैया आप मायावती के साथ में जाने वाले हो या मायावती आपके साथ में आने वाली है क्या? तो अखिलेश यादव का बयान आया कि मायावती तो आ जाएंगे पर वो रुकने वाली है कि नहीं रुकने वाली इसका कोई गारंटी नहीं आएगी, क्या भरोसा है। तो उसी दिन उसी शाम को मायावती ने से हमला हो गया अखिलेश यादव के ऊपर में और कहा कि भैया पहले आप अपने मेरेमान में देख लीजिए, आपके मेरेमान कितने अच्छे हैं और आपकी पार्टी कितनी अच्छी है वो आप खुद देख लीजिए, फिर हमारे ऊपर बोलिए कि आप क्या किया। अब इसके ऊपर में मायावती ने और कहा था कि जो मुलायम सिंह यादव है जो अखिलेश के पिताजी है उन्होंने पार्लियामेंट में बात कही थी मोदी के लिए कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप फिर से चुन के आए और देश को सेवा करने का मौका दीजिए, ऐसा उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में भी कहा था। बहुत ही फेमस वीडियो है, वो भी आपको कभी ना कभी मिल जाएगा। तो उस बात को लेके मायावती ने अखिलेश यादव के ऊपर में हमला कर लिया था। अब बात नहीं पे उनकी एक तरीके से सही है अगर मायावती के पर्सपेक्टिव से देखूं कि इस तरीके से इंडिया अलायंस का जो मोटिव है, मोटिव क्या है कि आपको एक पार्टी इतनी पार्टियां सबको अकेले लाना है, एक लाना है और बीजेपी के खिलाफ में उतार के बीजेपी को हराना है, ठीक है। पर जो जिस तरीके से मायावती देख पा रही है या एक आम इंसान देख पा रहा है इंडिया अलायंस को, तो वो भी यही सोच रहा है कि हम इनको अगर वोट भी देते हैं या इनका कुछ भी करते हैं तो एट एंड क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होने वाला है ये इनका डिसाइड है ही नहीं। तो यहाँ पे जो बीजेपी है, बीजेपी एक ऑप्शन की तरह अभी भी लोगों के सामने है।